जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि हमें सोमवती अमावस्या की पूजा किस सिंदूर से करनी चाहिए, लाल से करनी चाहिए या पीले से करनी चाहिए। तबीयत खराब है तो हम व्रत कैसे रखें, फेरी कैसे लगाएं, पहले फेरी लगाएं या पहले कथा सुने, और पीपल वृक्ष की टहनी तोड़ करके क्या हम फेरी लगा सकते हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और उतने सुबह में हम पूजा कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे तो मैं सब पे वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाली हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं कुछ वीडियो में बताई हूँ, कुछ बातें कुछ वीडियो में बताई हूँ। इसलिए सोची कि चलो अमावस्या तिथि अब आने वाली है तो उससे पहले मैं सभी नियम विधि आप लोगों के साथ एक ही वीडियो में शेयर कर देती हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यही एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 का जो अंतिम सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो 30 दिसंबर को रखा जाएगा, दिन है सोमवार। तो सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए रखती है। और सुहागिन महिला तो रखती ही है, कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती है। तो बता दूं कि इस व्रत में नहाए खाए किया जाता है। तो आप लोग एक दिन पहले यानी 29 दिसंबर को आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। उस दिन आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, लहसुन, प्याज, साग, मूली, गाजर ये सब का सेवन मत कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। और अमावस्या के दिन, व्रत के दिन हमें किसी भी प्रकार का, हम सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें व्रत के दिन यानी 30 दिसंबर को सुबह में जल्दी उठना है। उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके, स्नान करके और लाल पीला जो ही वस्त्र है वो धारण कर लीजिएगा। और बता दूं कि इस व्रत में जूठा ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा, ठीक है। दातुन से प्रयोग कीजिए, नया ब्रश से ब्रश कर लीजिएगा। तो आप लोग स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें 16 श्रृंगार करना है, सिंदूरा से सिंदूर लगाना है और चूड़ी, बिंदी, महावर ये सारे 16 श्रृंगार हमें करनी है। इसके बाद में हमें अपने पूजा मंदिर में पूजा करनी है। इसके बाद में हमें सब कुछ संभाल करके, डाला कैसे सजाना है, उसमें क्या लेकर के जाना है, इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग 29 दिसंबर को ही सामान सारा तैयार करके रख लीजिएगा, चाहे वो डाली हो, थाली हो, कुछ भी हो, तो उसी में संभाल करके आप लोग रख लीजिएगा। फल फ्रूट फेरी लगाने के लिए इलायची दाना हो, बादाम हो या मतलब अंगूर हो, जो है वो ले लीजिएगा। फेरी लगाने के लिए धागा ले लीजिएगा, कच्चा धागा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप लोग रील ले लीजिएगा जिससे कपड़ा सिला जाता है, ठीक है। तो ये ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें रोली, चंदन, सिंदूर यही सब हमें लेनी है। सुहाग की सामान लेनी है, पीपल वृक्ष के पास में चढ़ाने के लिए। पति के लिए भी कुछ ना कुछ चढ़ा दीजिएगा, जैसे एक रुमाल ही हो तो वही चढ़ा दीजिएगा, लेकिन पति के लिए भी चढ़ा दीजिएगा। तो ये सब सारा सामग्री हमें एक दिन पहले ही संभाल करके रख लेनी है। और सोना धोबन बनाने के लिए हमें ऐपन लेना है, आटा और हल्दी मिला करके ऐपन लेना है। तो आप लोग ऐपन व्रत के दिन बनाइएगा, नहीं तो एक दिन पहले बना लीजिएगा तो वो बासी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में धूप बत्ती, दिया, बाती, रुई का बाती ना लेकर के आप लोग मोली का बाती बना लीजिएगा। बाती घी में दीपक जलाइएगा या तिल के तेल में दीपक जलाइएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो जब आप घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद में हमें पीपल वृक्ष के पास में पूजा करने जानी है। पीपल वृक्ष के पास में आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा, फेरी लगा लीजिएगा। इसके बाद जब आप पूजा कर लेते हैं, तब आप अगर आ रहे हैं, रास्ते में मंदिर पड़ रहा है तो मंदिर में भी आप लोग पूजा कर लीजिए, मंदिर छोड़ करके आप लोग मत आइएगा, ठीक है। और बता दूं कि अमावस्या का दिन है तो इस दिन हमें आटे, सिंदूर और पैसा का दान करना चाहिए। तो आप लोग दान कर लीजिएगा, क्योंकि आटे का इस दिन दान करने से ऐसा माना जाता है कि वो सारे आटे जो है ना वो सिंदूर में बदल जाता है। तो इसलिए अमावस्या के दिन आटे का दान जरूर करना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई पंडित ब्राह्मण नहीं है आटा लेने वाला, तो आप लोग पैसा और सिंदूर का भी दान कर दीजिएगा।
ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बात बता दूं कि खरमास में क्या हम दान करने के लिए या चढ़ाने के लिए सुहाग की सामान खरीद सकते हैं? तो जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप लोग चाहे तो अपने लिए भी खरीद लें, किसी को देना है, पंडित ब्राह्मण को दान करना है तो उनके लिए भी खरीद दीजिएगा। और पीपल वृक्ष के पास में चढ़ा करके आप लोग जो दान करने वाला है वो दान जिसको देना है उसको दे दीजिएगा, और खुद का जो है वो ला करके घर पे रख दीजिएगा। उसको खरमास में यूज मत कीजिएगा, खरमास के बाद यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें सिंदूर किस सिंदूर से हमें फेरी लगानी है, लाल से या पीला से। तो सबसे पहली बात बता दूं कि देखिए खरवास चल रहा है तो इस दौरान हमें कुछ भी कोरा यूज नहीं करनी है, चाहे वो सिंदूर हो, बिंदी हो, मतलब कुछ भी कोरा यूज नहीं करनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब कोरा सिंदूर नहीं लेंगे तो हम पीपल वृक्ष के पास में पूजा कैसे करेंगे और फेरी कैसे लगाएंगे। तो बता दूं कि देखिए जो भी आप अपने पूजा मंदिर में सिंदूर रखी है ना, तो पीला सिंदूर रखी है तब तो बहुत अच्छा है। पीला सिंदूर अगर नहीं है तो आप लाल से भी फेरी लगा लीजिएगा। लेकिन हम जो है ना वो हर सोमवती अमावस्या में एक पैकेट नया खरीदते हैं, उसके बाद में हम उसी से फेरी लगाते हैं। तो बता दूं कि अब की बार हमें वैसा नहीं करना है। जो ही आपके पूजा मंदिर में पूजा करने के लिए जो आप सिंदूर रखी है उसी सिंदूर में से आप लोग कागज पे ढार लीजिएगा और पीपल वृक्ष के पास में लेकर के जाइएगा। और उसी से हमें सोना धोबन के मांग में भरना है, फेरी लगानी है, और वही उंगली हमें अपने मांग में भरनी है। क्योंकि कोरा सिंदूर भी हमें खरमास में यूज नहीं करनी है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप पैकेट का सिंदूर खरीद करके लेके जा रहे हैं तो फिर हम पीपल वृक्ष में तो लगा देंगे, क्योंकि खरमास में हम तो भगवान के लिए हर कार्य करते हैं। कोरा हो, भगवान के लिए कुछ भी खरीदना हो तो हम सब खरीदते हैं, लेकिन खुद के लिए वो सब कार्य नहीं करना है। इसलिए हमें कोरा सिंदूर, नया सिंदूर हमें अपने मांग में नहीं भरना है। तो जिस सिंदूर से आप पूजा करती हैं पूजा मंदिर में, उसी सिंदूर से आप लोग फेरी लगा लीजिएगा। पीला है तो सबसे अच्छा है, लाल है तो लाल से भी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि सोमवती अमावस्या के मतलब कि जो ही श्रृंगार का सामान आप चढ़ाने के लिए खरीदना चाहती है तो आप बिल्कुल खरीद सकती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का मन में संशय मत लगाइएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि पहले फेरी लगाएं या कथा सुने। तो बता दूं कि सबसे पहले हमें फेरी लगानी है 108 बार। इसके बाद में हमें पीपल वृक्ष के पास में कथा, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो आप लोग वहीं पे बैठ करके कथा सुन लीजिए। अगर वहाँ पे कथा नहीं हो रहा है तो आप अपने घर पे आके पढ़ सकती हैं या आप मेरे चैनल पर भी सुन सकती हैं। ठीक है, तो पहले हमें फेरी लगानी है, फिर हमें कथा सुननी है। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि तबीयत खराब है तो हम व्रत कैसे करेंगे, फेरी कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि देखिए अगर आपका तबीयत सही नहीं है तो मतलब इसमें तो नियम है कि 108 बार ही फेरी लगाया जाता है। बाकी अगर तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए ठंडी का मौसम है और थोड़ा सा स्वास्थ्य को देख करके ही हमें कोई भी कार्य करनी है, तो अगर आपके सामर्थ्य है तो आप 108 बार लगाइए। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार ऐसे भी फेरी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें 108 बार फेरी लगाने का नियम है, जिसका मतलब जो कोई समस्या है तो वो लोग नहीं लगा सकते। और रहा बात व्रत रखने का, तो बता दूं कि ये जो व्रत है वो निर्जल व्रत नहीं है। इस व्रत को कई प्रकार से रखा जाता है। इस व्रत में फलाहार करके भी रखा जाता है, मीठा भोजन करके भी रखा जाता है और शुद्ध सात्विक भोजन करके भी रखा जाता है। तो आप जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से आप इस व्रत को रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिसिन अगर आप ले रही हैं तो आप ले सकती हैं। ठीक है, यह भी बात क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पीपल वृक्ष की टहनी तोड़ करके हम पूजा कर सकते हैं। तो बता दूं कि वट सावित्री के पूजा में तो ऐसा आता है कि हाँ वट वृक्ष के मतलब कि टहनी तोड़ करके लोग फेरी लगाते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या में ऐसा नहीं करनी चाहिए। और किसी भी, चाहे वो वट सावित्री का पूजा हो या सोमवती अमावस्या का पूजा हो, किसी भी व्रत त्यौहार में हमें पीपल वृक्ष की तोड़ना मोड़ना ये सब कार्य नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप पीपल वृक्ष अगर आपके आसपास में नहीं है तो आप तुलसी जी के पेड़ में वहीं पे आप लोग सोमवती सोना धोबन का चित्र बना लीजिए। इसके बाद में तुलसी जी में ही धागा लपेट लीजिए या स्वामी के पेड़ में लपेट लीजिए, लेकिन जहाँ भी लपेटिएगा वहाँ सोना धोबन ऐपन से जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, लेकिन टहनी तोड़ करके हमें पूजा नहीं करनी है। नहीं तो अगर आपके आसपास में पीपल वृक्ष का जो पेड़ है,
छोटा है तो उसको कुदाल से उखाड़ करके और गमले में लगा करके आप लोग उसका फेरी लगा लीजिए। इसके बाद में उस पीपल वृक्ष को किसी झुग्गी झाड़ी में या कहीं पर भी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि सोमवती अमावस्या में आप लोग ना तो रुई के बिस्तर पे सोइएगा, ना तकिया का प्रयोग कीजिएगा और ना ही रुई का बाती लगाइएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद में बता दूं कि जो भी पीरियड वाले लोग हैं, अगर उनका 6 दिन हो गया है तो वो लोग पूजा पाठ फेरी सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनका 6 दिन से कम हुआ है तो सिर्फ वो लोग व्रत रख सकते हैं, अलग बैठ करके कथा सुन सकते हैं। बाकी पूजा पाठ किसी भी आसपास में कोई भी लोग कर रहा है तो उनसे वो लोग करा लेंगे। जो भी फल फ्रूट चढ़ाना है वो उन्हीं से चढ़वा देंगे। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। प्रेग्नेंट महिला पीपल वृक्ष की फेरी नहीं लगाएगी। बहुत सारे जगहों पर तो पीपल वृक्ष के पास में जाती भी नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ जाया जाता है तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, लेकिन फेरी मत लगाइएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। तो जब आप पूजा पाठ कर लेती है, जब वहाँ से आती है तो घर पे आकर के आप अपने पति को प्रणाम कीजिए। जो ही घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद में जो वहाँ से प्रसाद लेकर के आई है वो आप अपने पति को खाने के लिए दे दीजिएगा। और इसके बाद ही हमें मुख में कुछ भी डालनी है। अगर आप फलाहार करते हैं तो फल फ्रूट खाइए, चाय जूस ये सब पीजिए। अगर मीठा भोजन करते हैं तो आप मीठा भोजन कीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं तो आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 30 दिसंबर को दिन है सोमवार, सुबह में 7:15 से पहले हमें पूजा कर लेनी है। और वैसे भी पीपल वृक्ष की पूजा थोड़ा जल्दी कर ले, सूर्योदय से पहले कर ले तो सबसे अच्छा है। और अब की बार सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है, इसलिए हमें 7:15 से पहले पहले हमें पूजा कर लेनी है। लेकिन जो भी प्रेग्नेंट महिला है, मतलब जिसका भी बच्चा है छोटा है, तो वो लोग मतलब 7:30 बजे से पहले आप लोग पूजा कर लीजिएगा। ठीक है, ठंडी का भी मौसम है, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपने सुहाग के लिए थोड़ा सा तो दिक्कत उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें पीपल वृक्ष की जो पूजा है वो सुबह में ही कर लेनी है। अब ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि सोना धोबन हम कैसे बनाएं। तो देखिए, बता दूं कि पीपल वृक्ष के अगर आप पास में कर रही हैं तो वहां पे सोना धोबन बना करके ही करें, क्योंकि पीपल वृक्ष से डायरेक्ट सिंदूर लेकर के हमें अपने मांग में नहीं भरनी चाहिए। चाहे आप तुलसी जी के पास में धागा लपेट रही हैं तो तुलसी जी के पास में जो ही गमला है या तखत है या पत्ते पर भी आप लोग सोना धोबन बना करके वहां पे रख दीजिएगा। इसके बाद उसी में सिंदूर लगा के फिर आप अपने मांग में भरिएगा। या आप समी के पेड़ में भी अगर आप धागा लपेट रही हैं तो वहां पर भी सोना धोबन जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और बता दूं कि जिनको भी पहली बार व्रत करना है वो लोग खरमास में नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 31 दिसंबर के दिन सूर्योदय के बाद आप लोग पारण कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 30 दिसंबर को सुबह में 4:01 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 31 दिसंबर को सुबह में 3:56 पर। तो आप लोग उदया तिथि के अनुसार हमें 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का व्रत करनी है और उपवास रहनी है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।